have lot of things to say about Paras, but सबसे बेस्ट ये है कि we are three siblings and हम तीनों ने पारस से ही इंटर किया है and we are clear our inters in first attempt. सबसे अच्छी बात यही है. सुरेंद्र सर क्या है कि आपको कंसेप्ट को बहुत डीपली करवाते हैं. मतलब या तो मतलब स्टडी मटेरियल होता है जो आईसीआई से शायद उसमें बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं बट सर के क्वेश्चन बहुत वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं तो मे बी इतना डिफिकल्ट नहीं होता. तो मुझे अच्छा लगा कि पोस्ट में मेरा स्कोर अच्छा रहा. अकॉर्डिंग टू मी एवरी टीचर इज स्पेशल इन देयर ओन सब्जेक्ट. मतलब अगर सुरेंद्र सर पोस्ट करवा रहे हैं, एडवांस अकाउंट करवा रहे हैं, अकाउंट्स करवा रहे हैं तो वो स्पेशल है. मतलब उस चीज के लिए बहुत स्पेशल है और मेरी तरफ से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उनसे पढ़ के कि सब कुछ मेरे को अच्छा लगा कि सब करके. निखिल सर से इको बहुत अच्छा लगा. इवन इको मेरे को सबसे अच्छा लगा कि सर का पैटर्न बहुत अच्छा लगा निखिल सर का पढ़ाने का. ऐसे ही गौरव सर बाकी सब मतलब अच्छा था. सबका अपना स्पेशलिटी है अपने सब्जेक्ट्स में. Hello everyone, I am anchor Vishal Jindal and welcome to the another online episode of Paras Institute. आज हमारे साथ हैं खुशबू बंसल. खुशबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन सीरीज में. थैंक यू विशाल. ओके, तो खुशबू, आपके जीवन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि कहाँ से हैं आप और आप इस समय क्या कर रही हैं. विशाल, आई एम फ्रॉम उकलाना and I have cleared my enter exam in November 20 and now I am doing my articleship from Gurgaon, Dhruva Advisors LLP. ओके, सो खुशबू, आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही है. Vishal, I have cleared my 12th from Uklana Oxford Public School. ओके, आपको कॉमर्स का डिसीजन लेने में किसने मदद करी. Actually, Vishal, till 12th, I'm average student. Not so good, not so bad. A commerce decision is my own decision. I have an aim that I want to become a fashion designer. Till 12th, I want to become a fashion designer. तो मेरे को लगा कि मतलब कॉमर्स इज नॉट गुड नॉट बैड. मतलब साइंस है, थोड़ा सा स्टडी लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा तो मैं अपने पैशन को टाइम नहीं दे पाऊंगी. सो आई चूज कॉमर्स टू कंप्लीट माय पैशन. खुशबू, आपने 12th के बाद कौन से कोर्स में एनरोल किया. 12th के बाद आई गॉट एडमिशन इन दयानंद कॉलेज हिसार इन बीकॉम. ओके, तो 12th एंड देन बीकॉम. तो आज हम एक सीए स्टूडेंट का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो सीए की तरफ रुझान आपका जाने का कैसे हुआ. एक्चुअली विशाल, माय सिबलिंग्स आर फ्रॉम सीए एस्पायरेंट्स. माय एल्डर सिस्टर सीए मीनू बंसल, शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. और माय यंगर ब्रदर शंकर बंसल, she is also a CA aspirant and he cleared his inters and now he is in finals. ओके, तो क्या ये ऐसा था कि आपके ब्रदर और सिस्टर दोनों ही सीए में एनरोल थे तो आपको एक मोटिवेशन मिली, घर पे माहौल ऐसा था एंड देन यू थॉट ऑफ लाइक स्विचिंग फ्रॉम बीकॉम टू देन सीए. Yeah, of course, from I get motivation from my brother sister. Actually, when I was in BCom, तो मुझे लगता था I am little bit free, they are busy. तो उस टाइम ऐसे लगता था कि नहीं, मैं कुछ और कर सकती हूँ. तो बहुत मोटिवेशन मुझे उनसे ही मिला है. इवन दे हैव अ फेथ मोर देन मी कि तुम कर सकती हो. सो बीकॉम के बाद सीए में जाना कितना इजी और चैलेंजिंग रहा. Frankly said, it was quite challenging. Actually क्या होता है कि बीकॉम करने के बाद आपके पास सीए डायरेक्ट एंट्री रूट से होती है, आपको फाउंडेशन नहीं देना होता. बट क्या होता है कि साथ साथ में आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी होती है आपकी. तो वो क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट चैलेंज बिकॉज यू हैव टू डू टू थिंग्स एट द सेम टाइम. मतलब आपको आर्टिकलशिप भी करनी है और स्टडीज भी करनी है, तो यू हैव टू स्पेयर टाइम बोथ द थिंग्स.
और टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस टाइम पे, कि आप कैसे मैनेज करते हो। ओके। और इसी इसी में अगर हम लोग बात करें तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिले, क्योंकि लेटरल एंट्री हो जाती है, मतलब डायरेक्ट एंट्री आप इंटरमीडिएट में आप एंटर कर हाँ। जाते हैं, तो कुछ चीजों हम्म। का आपको फायदा भी मिलता है, उससे पहले वाले जो एग्जाम्स हम्म। हैं उससे पहले वाले चैलेंजेस हैं, तो कितना आपको उसमें बेनिफिट मिला? सबसे ज्यादा बेनिफिट टाइम सेव होता है। हम्म। सबसे पहला क्या होता है कि आपको फाउंडेशन नहीं देना होता। अगर आप डायरेक्ट एंट्री से हो तो आपको फाउंडेशन नहीं देना होता, तो वो टाइम सेव हो जाता है। सेकंड थिंग इज कि आपकी आर्टिकलशिप साथ साथ में स्टार्ट हो जाती है। मतलब इंटर स्टार्ट करते ही साथ में आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती है, तो नियर अबाउट 1.5 ईयर आपका सेव हो जाता है इस चीज से। हाँ। ओके। सो आर्टिकलशिप जब आप कर रहे थे तो बीकॉम के बाद, क्योंकि आपकी आर्टिकलशिप चल रही है और आप सीए की पढ़ाई में भी हैं, तो आपकी आर्टिकलशिप कहाँ से रही? Vishal, till my inters, I joined articleship in Hisar ओके। from KK Bansal and Associates. ओके। Uh, ओके, उनके साथ रही थी, तो दोनों चीजें आपके साथ साथ मैनेज हो गई थी, आर्टिकलशिप और क्लासेस? विशाल, जब मैंने सीए ज्वाइन किया, फ्रेंकली सेड आई हैव अ परसेप्शन कि इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, ओके। एंड हैव स्टार्टेड फ्रॉम वन वन ग्रुप। तो सिंगल ग्रुप मैंने ज्वाइन किया था। तो ये था कि सिंगल ग्रुप कोचिंग मेरी 2 तक हो जाती थी, 2 PM तक। उसके बाद मैं ऑफिस जाती थी, तो ऐसे टाइम मैनेजमेंट रहती थी मेरी। ओके, तो थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ, जैसे आपने सिंगल ग्रुप से शुरुआत की थी, तो आपके रिजल्ट्स कैसे कैसे रहे थे? विशाल, एक्चुअली क्या हुआ, उस टाइम कोविड था, तो लॉकडाउन हो गया था। एंड जो May 20 बैच था, जब मेरे सिंगल ग्रुप के एग्जाम होने थे, तब उस टाइम एग्जाम हो नहीं पाए थे, और वो बैच November 20 में मर्ज हो गया था। सो दैट टाइम आई थॉट कि आई हैव टू ज्वाइन सेकंड ग्रुप आल्सो, बिकॉज 6 months इज क्वाइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द सेकंड ग्रुप। तो उस टाइम मैंने सेकंड ग्रुप भी ज्वाइन किया था, और आई गॉट क्लासेस ऑनलाइन फ्रॉम पारस। ओके। ओके, और आपका रिजल्ट किस प्रकार का रहा था दोनों ग्रुप्स का? For the God grace, I have cleared both groups in November 20, and ओके। I got 430 marks out of 800. ओके। सो आपका ये, क्योंकि आपने जैसे बताया ड्यूरिंग कोविड भी ये चीजें रही, तो आपकी क्लासेस का प्रोसेस कैसा चला? आपने वर्चुअली या नॉन वर्चुअली क्लासेस? वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस थी हमारी। ओके। तो उस टाइम ऐसा होता था कि साथ में मेरी आर्टिकलशिप होती थी, तो प्रेफरेबली मैं मतलब 9:30 to 6 ऑफिस तक रहता था मेरा। उसके बाद मैं क्लासेस और स्टडीज करती थी। मतलब वो थोड़ा चैलेंजिंग फेज था मेरे लिए। ठीक है। जब हम वर्चुअली क्लासेस करते हैं तो काफ़ी तरीके की चीज़ें होती है जो हमें देखना होता है, ऐसे में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और या तो आपका टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? पहले टीचिंग के बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइज बातें करेंगे। अच्छा, या एक चीज़ और बताओ खुशबू कि जनरली क्या होता है कि ना हम लोग जब लेटरल एंट्री कर जाते हैं, क्योंकि मेरी भी जैसे इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री थी, तो मैंने जब इन चीज़ों को समझा तो हमें बेनिफिट भी मिलता है और कई बार हमारी प्रीवियस स्टडीज हेल्प भी करती है। तो बीकॉम से जो बच्चे आते हैं, क्या उनको जब जब सीए के कोर्स में इनरोल होते हैं, इंटरमीडिएट में आते हैं, तब उन्हें क्या अपनी प्रीवियस स्टडीज का बेनिफिट मिलता है, उन्हें बूस्टअप मिलता है आगे अपनी सीए की क्लासेस को कंटिन्यू करने में इजी मोड पे? विशाल, इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि आपने बीकॉम में किस तरीके से स्टडी किया है। बिकॉज कई स्टूडेंट क्या होता है कि मतलब उनको होता है कि सिर्फ हमें क्लियर करना है, मतलब बीकॉम पास होना है, दैट्स देयर मोटिव। बट कुछ क्या होता है कि हर चीज में ऐसा होता है कि हमें समझ के करना है या अंडरस्टैंडिंग लेके करना है। तो ऐसा है कि जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे सेम होते हैं बीकॉम के और सीए के, बट डिफरेंस इज दिस कि थोड़ा सीए में लेवल थोड़ा हाई होता है, उन सब्जेक्ट को थोड़ा एक्सप्लोर ज्यादा होते हैं वो। तो ऐसा है कि जैसे टैक्स है, बहुत सारी हेल्प मिलती है टैक्स में भी, एफएम, ऑडिट, तो इन सब्जेक्टों की थोड़ी रेफरेंस हमें मिलती है सीए सब्जेक्ट्स में।
अगर अगर बीकॉम में ध्यान लगा करके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए तो उनके लिए एक नया करियर ऑप्शन जो सीए का है वो खुल जाता है, और इजी वे में खुल जाता है, या जैसे बताया। ओके, सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। एक कोई ऐसा सब्जेक्ट बताओ जो आपको पहले मुश्किल लगता हो और बाद में आपने जब पारस इंस्टीट्यूट का नाम सुना आपने उसको ज्वाइन किया और आपको वो सब्जेक्ट इजी लगने लग गया, कोई ऐसा सब्जेक्ट? कोस्ट। कोस्ट, ओके। कोस्ट, ओके, या। तो कौन आपके टीचर रहे कोस्ट के लिए? सुरेंद्र शर्मा सर इज अवर कोस्ट टीचर। ठीक है, हाँ जी। तो क्या क्या तो फर्क आया? जैसे पहले आपको डर लगता था, मुश्किल लगता था, ये सब्जेक्ट मुश्किल है, और जब आपने सुरेंद्र सर से पढ़ा तो क्या क्या फर्क आया, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया? विशाल, डर इसलिए लगता था बिकॉज बिफोर माय एग्जाम ब्रदर एग्जाम इज गोइंग ऑन, एंड उस टाइम पे पोस्ट का रिजल्ट था वो बहुत स्ट्रिक्ट था। और तो ऐसे था कि नहीं, पोस्ट थोड़ा टफ है। बट हम जैसे जैसे पढ़ते गए, और सर सुरेंद्र सर क्या है कि आपको कंसेप्ट को बहुत डीपली करवाते हैं। मतलब या तो मतलब स्टडी मटेरियल होता है जो आईसीआई से, शायद उसमें बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, बट सर के क्वेश्चन बहुत वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। तो मे बी इतना डिफिकल्ट नहीं होता। तो मुझे अच्छा लगा कि पोस्ट में मेरा स्कोर अच्छा रहा, तो वो अच्छी। ओके, एक एक करके सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। हमें अकाउंट्स और कॉस्ट सुरेंद्र शर्मा सर ने पढ़ाई, एंड एडवांस अकाउंट ऑल्सो। लो, ऑडिट, ईआईएस, एसएम गौरव सर ने पढ़ाई है हमें। और टैक्स, एफएम दुष्यंत सर ने। हाँ जी। और इको हमें निखिल सर ने करवाई है। ओके, तो किस हाँ जी। आपको हर टीचर का एक अंदाज होता है पढ़ाने का, उसको इजी बनाने के लिए। स्टूडेंट्स का ऑब्वियस है कि वो हमारी क्लास से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करें, तो क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको पारस इंस्टीट्यूट में फैकल्टीज़ की बड़ी पसंद आती हैं कि उनका पढ़ाने का ये तरीका बहुत अच्छा है? वैसे हमने फन बहुत मिस किया बिकॉज वी आर थ्रू वर्चुअल मोड क्लास का। हमने फन बहुत मिस किया क्योंकि बाकी सबको देखते थे, वो लोग बहुत एंजॉय करते थे लाइव क्लासेस में। अदरवाइज फिर भी ये होता था कि वीडियो में हम उनको देख के ही काफी हैप्पी फील करते थे कि सब। अकॉर्डिंग टू मी, एवरी टीचर इज स्पेशल इन देयर ओन सब्जेक्ट। मतलब अगर सुरेंद्र सर पोस्ट करवा रहे हैं, एडवांस अकाउंट करवा रहे हैं, अकाउंट्स करवा रहे हैं, तो वो स्पेशल है। मतलब उस चीज के लिए बहुत स्पेशल है। और मेरी तरफ से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उनसे पढ़ के कि सब कुछ मेरे को अच्छा लगा कि सब करके। निखिल सर से इको बहुत अच्छा लगा। इवन इको मेरे को सबसे अच्छा लगा कि सर का पैटर्न बहुत अच्छा लगा निखिल सर का पढ़ाने का। ऐसे ही गौरव सर, बाकी सब मतलब अच्छा था। सबका अपना स्पेशलिटी है अपने सब्जेक्ट्स में। ओके, सो नॉन टीचिंग स्टाफ की ऐसे में भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपके या ऑफ कोर्स। आ रहे हैं, टेस्ट जा रहे हैं, और रेगुलर आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए जो आपको इश्यूज आ रहे हैं उसके आपको डिस्कस करना है। तो नॉन टीचिंग स्टाफ की कितनी कॉपरेशन रहती है पारस इंस्टीट्यूट में? सर टेस्ट के लिए स्पेशल है नेहा मैम, और उनका कोऑपरेशन यू कांट इमेजिन। वो बहुत कोऑपरेट करते हैं। इवन वी कैन कॉल एनी टाइम फॉर द टेस्ट, मैम ये चेक ठीक से नहीं है, ये नहीं है। तो ये मतलब, तो उनके पास हर चीज का ये होता था कि वो हमें सेटिस्फाइड कर देते थे, सॉल्यूशन सेटिस्फैक्टरी देते थे कि हाँ ये अब तक हो जाएगा ऐसे। तो उनका कोऑपरेशन बहुत अच्छा था नेहा मैम का। और हम हमारे लेक्चर्स की मैनेजमेंट मनोज सर करते थे। तो उनका भी अच्छा था कि टाइमली लेक्चर्स हमें प्रोवाइड कर देते थे। इफ कोई कंप्लेंट होती थी तो वो टाइमली रिजॉल्व भी करते थे। ओके, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ खुशबू की, जनरली क्या होता है कि हमारी जब क्लासेस होती हैं वर्चुअली और नॉन वर्चुअली, तो और वैसे भी जब पैंडमिक का समय था, क्योंकि हम लोग अपने घरों में कैद थे उस समय, है ना, और स्ट्रेस भी होता है बहुत चीज़ों का कि हम मतलब ऑब्वियस आपको स्टडीज़ का भी स्ट्रेस है, एंड वी डोंट नो कि बाहर क्या होगा। तो ऐसे में क्या मोटिवेशन पारस इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको मिली? सर मोटिवेशन आई गोट फ्रॉम सुरेंद्र सर। मतलब सर की बातें जो होती थी ना क्लास के बीच भी,
तो मैं बहुत टाइम उनकी बातों को सुन के बहुत अच्छा फील होता था, मोटिवेटेड होता था कि अगर ऐसा नहीं है विशाल कि हर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर देता है। तो सर ने कभी ये नहीं कहा, मतलब सर का ये होता था कि अगर फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ तो क्या हो गया, यू हैव अ सेकंड चांस, यू कैन डू। मतलब बहुत मोटिवेशन मुझे सुरेंद्र सर से लगता था। और अगर मैं बात करूँ लाइव में या फिर जब हम पारस पे, मतलब विदाउट कोविड जब हम पारस पे कोचिंग लेते थे, तो मोटिवेशनल वीडियोस भी सर मतलब दिखाते थे। मतलब बच्चों को मोटिवेटेड रखने के लिए कई बार फ्रस्ट्रेशन होती तो सर को बोलते, तो सर कोशिश करते कि खुद मोटिवेशन दें या फिर कुछ मोटिवेशन वीडियोस वगैरह के थ्रू मतलब बच्चे सेटिस्फाइड रहे। ओके, अभी आप कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं? विशाल, मैं गुड़गांव में ध्रुवा एडवाइजर्स एलएलपी। इट इज द टैक्स फर्म ऑफ द ईयर फ्रॉम पास्ट 4 years। ओके, हम्म, खुशबू एक चीज और जानना चाहूंगा कि हम जब एक ब्रांड से स्टडीज को परसू करते हैं, जैसे कि आपने पारस इंस्टीट्यूट को चुना अपने भविष्य के निर्माण के लिए, तो आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपकी ग्रूमिंग पे बहुत सारा काम हुआ। तो ऐसे में जब आप एक बड़ी कंपनी में जाते हैं, वहां पर काम करते हैं, और वैसे आपको बहुत सारे और सीएस मिलते हैं वहां पे, तो कैसे आप अपने आप को अलग पाते हैं औरों से वहां कंपनी में? अलग तो विशाल सबसे पहला ऐसे होता है कि बहुत ग्रुप क्लियर होना। ये होता है कि अगर बहुत ग्रुप क्लियर है तो अच्छी बात है कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से क्वालिफाई हो, तभी आपका बहुत ग्रुप क्लियर है। इस चीज को भी थोड़ा अच्छा माना जाता है कि आप बहुत ग्रुप क्लियर हो। और सेकंड थिंग आई हैव मिस्ड इन द पारस, क्या होता है कि लाइव क्लासेस में थोड़ा बच्चों को क्या होता है कि स्टेज फियर रिड्यूस हो जाता है, बट हमने वो मिस किया, वी आर इन वर्चुअल। तो आपकी फैमिली में जो माहौल है वो, जैसे कि आपने सभी बताया कि कॉमर्स के बैकग्राउंड से आते हैं, सीए कर रहे हैं, अभी घर पे माहौल कैसा है? आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आपकी सिस्टर भी वर्क फ्रॉम होम में है, और ब्रदर की भी अभी वर्क फ्रॉम होम है। हाँ जी। ओके, सो अभी इस समय आपके साथ कौन है जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं और देखना चाहेंगे कि आपके घर पे कैसा माहौल है स्टडीज को लेकर के और सीए जैसे कल्चर को लेकर के? सो अभी आपके साथ कौन है? Yeah, my younger brother is here ओके, and my sister is busy in their office calls. ओके, So I call my younger brother. और आई विल डेफिनेटली लव टू ज्वाइन विद हिम, प्लीज। ओके, तो हमारे साथ शंकर जी जुड़ चुके हैं। शंकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस ऑनलाइन इंटरव्यू में। थैंक यू विशाल, थैंक यू। अच्छा, मैं हमारी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि शंकर के साथ हम लोगों ने पारस इंस्टीट्यूट पे ही एक बड़ा धमाकेदार इंटरव्यू करा था, और वो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी कन्वर्सेशन को बहुत लाइक कर रहे हैं, और उन्हें एक बहुत मोटिवेशन मिली है पूरी शंकर की स्टोरी सुन करके। और अच्छी चीज़ देखिए, आज हम शंकर की जो सिस्टर हैं खुशबू, उनको इंटरव्यू किया। तो कैसा लग रहा है शंकर आपको उस इंटरव्यू के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है विशाल। दैट इज आई एम आउट ऑफ माय वर्ड्स, लाइक मुझे बहुत खुशी हो रही है आज दिल से कि आज खुशबू आपके साथ इंटरव्यू कर रही है, तो दैट इज रियली ग्रेट। थैंक यू। तो शंकर, हम लोगों ने जब इंटरव्यू किया था तब उसके बाद आपको क्या क्या लोगों की प्रतिक्रिया मिली आपका इंटरव्यू देखने के बाद? काफी अप्रिशिएशन मिला, रिलेटिव से, फ्रेंड से, फैमिली से। काफी अप्रिशिएट किया सबने, सबको बहुत अच्छा लगा। सब काफी मोटिवेट भी हुए, जो मेरे कजन्स हैं जिससे मैंने पहले ही बताया था। तो मतलब इट वाज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी आल्सो, तो बहुत अच्छा रहा था। जब घर पे सभी बहन भाई सीए की कोचिंग लेते हैं पारस इंस्टीट्यूट से, और सीए बन चुके हैं और इन प्रोसेस हैं, और आपने जैसे बताया कि आर्टिकलशिप आपकी हिसार से भी रही, गुड़गांव से अब आप कंपनी में हैं, तो घर पे कैसा माहौल रहता है कि जब एक ही कोर्स के लिए सब, नहीं तो अधिकांश क्या होता है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, एक घर में अलग अलग स्ट्रीम्स को चुना जाता है। आप लोगों ने तो स्ट्रीम भी एक चुनी और ब्रांड भी एक चुना पढ़ाई के लिए, तो कैसा माहौल होता है घर पे? तो
तो घर पे माहौल बहुत अच्छा रहता है, मतलब हम पढ़ाई करते रहते हैं, कोई भी क्वेरी आई तो मतलब एक दूसरे से कंसल्ट करते रहते हैं। वो एक लगता है ना, मतलब कि हम साथ में ग्रो होते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट को लेके, कोई भी क्वेरी, मतलब सब कुछ बहुत डिस्कशन चलता है कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तो काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आप कौन सी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं? Dhruva Advisors. I'm an article trainee since a year in Dhruva Advisors. ठीक है, सेम कंपनी, दोनों ब्रदर सिस्टर्स। Yeah. ओके, तो कंपनी Yeah. में भी वैसे जैसे भाई बहन की लड़ाई होती है वैसी होती है वहाँ पे भी? नहीं, अभी सिंस ज्वाइनिंग वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो अभी घर पे ही लड़ाई होती है, ऑफिस में लड़ाई करने का मौका नहीं मिलता। ओके ओके ओके। चलिए शंकर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और खुशबू से भी बात करके, एंड विल कैरी फॉरवर्ड दिस कन्वर्सेशन विद खुशबू नाउ। थैंक यू सो मच शंकर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच टू विशाल। ओके, तो ये थे हमारे साथ शंकर जी, और अभी वापस खुशबू जी से बात करते हैं। तो खुशबू जी, चलिए हम, क्योंकि अब हमारी पूरी कन्वर्सेशन को वाइंड अप करने वाले हैं, एक चीज जो पारस इंस्टीट्यूट के बारे में आप बोलना चाहेंगे? वैसे तो आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू से अबाउट पारस, बट सबसे बेस्ट ये है कि वी आर 3 सिबलिंग्स एंड हम तीनों ने पारस से ही इंटर किया है, एंड वी आर क्लियर अवर इंटर्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सबसे अच्छी बात यही है। चलिए, थैंक यू सो मच खुशबू फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू। विश यू लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू विशाल। ओके।